अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप इंडोनेशिया में पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे, जो कि आपको यूएमएस यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया, जो कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, आपको बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएंगी। अब ये जो स्कॉलरशिप है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया, ये जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर करती है, लाइक अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज भी आपको ऑफर करती है और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज आपको ऑफर करती है। लाइक आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो मेन चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्कॉलरशिप है कि स्कॉलरशिप की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा, लाइक जो स्टूडेंट एफएससी पास्ड है और वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप है। पहले तो उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ फ्री होगा। उसके साथ साथ वहाँ पे रहने का स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, जिसको हम माना खर्चा कहते हैं। आपको किताबें भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। वीज़ा फ़ी भी वो खुद प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा स्टे परमिट भी आपको देंगे, वापसी का टिकट भी आपको देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे और उनका जो भाषा की क्लास है या उनकी लैंग्वेज की क्लास है 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में आपको वो पढ़ाएंगे, उसका कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में कराएंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट को हम मास्टर भी इंक्लूड करते हैं और पीएचडी भी इंक्लूड करते हैं, दोनों। चाहे आप मास्टर के लिए अप्लाई करो चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई करो, कोई फीस नहीं है। स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, बुक भी फ्री में मिलेगी, वीज़ा फ़ी भी देंगे आपको, स्टे परमिट भी दे देंगे, रिटर्न एयर टिकट भी मिलेगी आपको, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा और उनकी जो भाषा का लैंग्वेज कोर्सेज होगा 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में आपको कराया जाएगा। ये तमाम तरह बेनिफिट्स आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर मिलेगा, जिसको आप यूएमएस इंडोनेशियन स्कॉलरशिप भी कहते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे गिवन है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सारा प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा आपको स्टेप्स जो है ना फॉलो करने पड़ेंगे। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट इनकी ओपन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसका वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली क्लिक करेंगे, जिस तरह से भी वेबसाइट ओपन हुई पड़ी है सेम इसी तरह से आपकी स्क्रीन पे भी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन मैं यूएमएस स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन यूएमएस स्कॉलरशिप की जो डिटेल होगी वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, स्कॉलरशिप कवरेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रायोरिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्यूरेशन, अगर आप बैचलर में अप्लाई करेंगे तो 8 सेमेस्टर होंगे, मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 सेमेस्टर होंगे, पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 6 सेमेस्टर होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, स्कॉलरशिप कवरेज उन्होंने फ्लो चार्ट बना के दे दिया है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ट्यूशन फी फुली फंडेड भी है पड़ी, पार्शली फंडेड भी है पड़ी, लिविंग अलाउंसेस आपको फुली फंडेड मिलेंगे, बुक भी फुली फंडेड होगी, बाकी सारी फुली फंडेड है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, कोई भी फोटोग्राफ हो आपका चल जाएगा। उसके बाद आपके पास स्कैन पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए, पहले पासपोर्ट साइज फोटो फिर पासपोर्ट की कॉपी। उसके बाद पासपोर्ट की जो डिटेल हो जहाँ पे मेंशन हो उसको भी आपने स्कैन करना है, उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद क्या है जी, रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है, जिस भी स्कूल से बनवाएंगे, जिस भी कॉलेज से बनवाएंगे, उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे बनवाएंगे, कोई सिंपल से नहीं बनवाना, लाइक एक जेन्युइन दिखे वो आपने एजुकेशनल से या प्रोफेशनल से किसी भी इदारे से बनवा सकते हैं। आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हो और बाज़ औक़ात जो है ना आपकी सर्टिफिकेट 2 साल बाद आते हैं, तो नो इशू, आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो रिजल्ट कार्ड होते हैं, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम रिजल्ट कार्ड कहते हैं या डीएमसी भी कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, अगर आपने टोफल दिया हुआ, आइल्स दिया हुआ, डुओलिंगो दिया हुआ तो ये अपलोड करेंगे, अदरवाइज अब अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होती है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपने वो लिखना है, वो ये है कि स्टडी पर्पस क्या है, वो आपने टाइप करना है। उसमें जो आउटलाइन आपने ऐड करनी है वो ये है कि आपके मोटिवेशन क्या है और आपके गोल्स क्या है, ये तमाम तरह आपने इंग्लिश में राइट करना है।
उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सुपरवाइजर, लाइक जो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो एमएस एमफिल जो मास्टर की डिग्री होती है तो स्टूडेंट ने ऑलरेडी रिसर्च वर्क किया होता है, तो रिसर्च वर्क के दौरान जो उनका सुपरवाइजर था एक रिकमेंडेशन लेटर आपने उनसे लेना है, ठीक है। अब जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, जो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो है ना एक रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल भी बनाएंगे। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना आता या गाइडलाइन नहीं है तो आप मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इसी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें ना तो यहाँ पे मिल जाता है सर्टिफिकेट्स, लाइक अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है, कोई एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं, कोई इंटर्नशिप्स है, कोई भी है सर्टिफिकेट्स, वो भी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद आपने अगर मास्टर डिग्री एमएसएफएल में कोई पब्लिकेशन की है या जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, उन्होंने कोई अगर पब्लिकेशन की है तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके अलावा आ जाता है अगर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनेंशियल गारंटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप नॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम 2000 USD डॉलर बैलेंस रखना पड़ेगा मैक्सिमम 3 मंथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है बैचलर के लिए, उसकी कोर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ना ये सारे कोर्सेज आ गए। इंजीनियरिंग है अपनी, साइंस भी है अपनी, पब्लिक हेल्थ भी है अपनी, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है, स्टडी लैंग्वेज भी। उसके बाद सेम अगर बैचलर में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बैचलर की डिटेल ओपन होगी। अगर आप डॉक्टर के लिए करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टरल डिटेल ओपन होगी। अब लाइक जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहें, मोर इन्फो पे आपने क्लिक करना है तो उसी स्पेसिफिक कोर्सेज की मोर इन्फो की डिटेल भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइक मोर इन्फो में हम क्लिक करते हैं तो सेम वही डिटेल होती है, तो नो इशू। लेकिन यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर अपना अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बैक स्पेस पे आपने क्लिक करना है, जो हमने शुरू में वेबसाइट ओपन की हुई थी वही वेबसाइट हमें दोबारा ओपन करनी है। अब ये हमारे पास ओपन हो गया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पे गाइड बुक भी उन्होंने ऐड की हुई है, यहाँ पे क्लिक करके आप इनकी गाइड बुक भी पढ़ सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन गाइड बुक क्या है, हाउ टू रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह करनी है पोर्टल पे, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेक्शन में मिल जाती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए उन्होंने वीडियो भी ऐड की हुई है, ये देखिए ये उन्होंने एक PDF अपलोड किया हुआ है सारा, लाइक उनका प्रॉस्पेक्टस भी है बड़ा, सारी डिटेल उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के पोर्टल पे दी हुई है। अकाउंट किस तरह से बनाना है वो भी यहाँ पे उन्होंने वीडियो ऐड की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक स्पेस पे हमने क्लिक करना, यहाँ पे बैक स्पेस पे अगेन हमने क्लिक करना क्योंकि हमने आ जाना अप्लाई के दौरान। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईमेल ऐड करो, अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाओ, अगेन उसी पासवर्ड को कंफर्म करो, साइन अप पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन इन वाला सेक्शन में आ जाना है। साइन इन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे अपना ईमेल लगाओ और जो आपने अपनी चॉइस का पासवर्ड लगाया था वो लगाना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो फर्दर डाटा होगा, लाइक आपका पर्सनल होता है, आपका एजुकेशनल होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और फाइनल सबमिशन होती है, ये तमाम तर चीज़ें वो आपकी पर्सनल होती है, वो आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मैं रिस्पांस दूंगा।